बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोदी के घर गुजरात में 100 हिंदुओं का कबूल इस्लाम। हिंदू कम्युनिटी के इस्लाम कबूल करने का ऐलान। मुस्लिम दुनिया में खुशामदीद किया गया। भारत के इंतहा पसंदों के तन बदन में आग लग गई। 100 हिंदुओं के एक साथ कलमा पढ़ने की वीडियो वायरल। बेशक इस्लाम सच्चा दीन है, ये अल्लाह का करम है कि हम उसके दीन में दाखिल हुए। बूढ़ा हिंदू रो पड़ा। भारत में मजहबी इंतहा पसंद और मुसलमानों के खिलाफ साजिश का नतीजा ये निकला है कि लोग जोक दर जोक अल्लाह के दीन में शामिल होने लगे हैं। इन हिंदुओं को मुसलमान किस आलम दीन ने इस्लाम में दाखिल किया और वो अब कहां और किस हाल में है, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन वीडियो की तफसीलात का बाकायदा आगाज करने से कबल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। प्लीज हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर भी शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से भी जरूर आगाह करें। नाज़रीन, तारीख़ इस्लाम ऐसे वाक़यात से भरी पड़ी है कि जब जबर के जोर पर इस्लाम को दबाने की कोशिश की जाती, लेकिन उसका नतीजा ये निकलता कि वहाँ के लोगों ने इस्लाम कबूल किया और फिर अपने जानो माल और इस्लाम की राह में लगा दिए। वही लोग जो लोगों को इस्लाम में दाखिल होने पर इस तरह से देखते थे, वही इस्लाम के अलमबरदार भी बनने लगे और लोगों को दीन इस्लाम की दावत भी पेश करने लगे। अब भी लोगों ने बनु उमय्या की सूरत में इस्लाम के शुरू में बहुत मुखालफत की और फिर ये इस्लाम के मुस्लिम अलमदार भी बने और कभी कभी इस्लाम का परचम लेकर निकले और ये फ़राइज़ भी सरअंजाम दिए। मुख्तसर बात करें तो ये कि हर दौर में अल्लाह किसी कौम को उठाता है जो इस्लाम को अपना पूरी दुनिया में फैलाने के नाम से सरअंजाम काम देते हैं। दुनिया में एक ऐसी जमात ज़रूर रही है जिसने मुकद्दस फरीज़ा सरअंजाम दिया। भारतीय रियासत गुजरात में 100 हिंदुओं के इस्लाम कबूल करने पर 9 मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया गया। जिला बुराश में वसबावी हिंदू कम्युनिटी के 100 अफराद ने इस्लाम कबूल किया, जिस पर गुजरात जैसे शहर में मोदी का जो घर है वहां पर पुलिस हरकत में आ गई और FIR दर्ज करके 9 मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया। नाज़रीन, भारत में मजहबी प्रोपेगेंडे की आड़ में दूसरे मज़ाहिब के अफराद को इस्लाम कबूल करने से रोका जा रहा है। हिंदू इंतहा पसंदों ने नारे लगाना शुरू कर दिए हैं कि उदया तो बस अभी झलकी थी, मुद्दा अभी बाकी है। भारत में मुसलमानों की नस्लकशी भारतीय हुकूमत कर रही है और गुज़श्ता 2020 के साल में भारतीय अदालत ने हिंदुओं को बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर बनाने की इजाज़त दे दी थी और बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों को बाइज्जत बरी कर दिया गया था, जिसकी वजह से भारतीय इंतहा पसंदी अरूज पर पहुंच चुकी है। नाज़रीन, अब आपको ये इल्म होगा कि कुछ हफ्ते पहले त्रिपुरा में RSS के गुंडों ने 16 मसाजिद पर हमला किया था और 3 मसाजिद को तो आग लगा दी गई थी। इसके अलावा मुसलमानों के घरों पर हमले किए गए थे और फिर वहां पर रुकावटों को भी लगा दिया गया था, जबकि भारतीय पुलिस ने हिंदू इंतहा पसंदी को इस तरह से पकड़ने की बजाय मुसलमानों को निशाना बनाकर पकड़ लिया था और जेल में डाल दिया। लेकिन त्रिपुरा में एक भी मस्जिद को शहीद नहीं किया गया। ये कहना था उनकी पुलिस का, तुम झूठ बोल रहे हो। मुसलमानों पर होने वाले मुजालिम के खिलाफ छत्तीसगढ़ की मुसलमानों ने जब एहतजाज करना शुरू किया तो 6000 से ज्यादा हिंदुओं ने मुसलमानों पर हमला कर दिया। नाज़रीन, भारत में बदकिस्मती से इस वक्त इस्लाम मुखालिफ लहर बड़ी शिद्दत से मौजूद है। मोदी हुकूमत की बुनियाद एक सेकुलर भारत के मुकाबले में अमलन हिंदुत्व पर मुबनी है और जैसे भारत जैसी रियासत और हुकूमत इनके बकौल भारत सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का है और जिस मुस्लिम समेत तमाम अक़लियतों कर भारत में रहना है तो इसे हिंदुओं की गुलामी करनी होगी और यहाँ पर हिंदुत्व की बालादस्ती को कबूल करना होगा। नाज़रीन, इसी खेल के असल सरपरस्त मोदी और उनकी इंतहा पसंद जमात BJP और इंतहा पसंदी हिंदू सख्त घेरा गिरोह है। यही वजह है कि हालिया चंद बरसों में भारत की मुख्तलिफ रियासतों में हमें मुस्लिम दुश्मनी या दीगर अक़लियती लोगों के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल देखने को मिल रहा है। अमूमी तौर पर मंतक ये दी जाती है कि ये काम महज मोदी को हुकूमत या फिर उनके सख्त दिल इत्तेहादी करते हैं, लेकिन ये तस्लीम करना होगा कि इस खेल में भारत की रियासत के इदारे भी शामिल है। नाज़रीन, ये वो इस खेल में मोदी के हाथों यरगमाल बनकर अमली तौर पर इस बार में बराबर के शरीक हो रहे हैं या फिर हालिया दिनों में भारत भी इन मुल्कों में शामिल हो गया है जो आलमी वबा कोरोना से निपटने की कोशिशों में घूम रहे हैं। नाज़रीन, इस मौके पर भारत में इस बहरान से निपटने में जो इत्तफाक राय नजर आना चाहिए था उसका बतान भी से बदकिस्मती से भारत में कोरोना और इससे पहले जो मुस्लिम दुश्मन की तस्वीर देखने को मिलती थी, इसे कोरोना वायरस बहरान में ज्यादा शिद्दत से देखने को अब मिल रही है।
नाज़रीन, सबसे बड़ा इल्जाम तो मुसलमानों पर यह लगाया जा रहा है कि भारत में फैलने वाले कोरोना वायरस के असल जिम्मेदार मुस्लिम तबका है और मार्च में होने वाले एक बड़े इस्लामिक इज्तिमा को बुनियाद बनाकर तबलीगी जमात समेत मुस्लिम आबादी को भी निशाना बनाया गया था। इस इल्जाम के बाद एक सख्त रद्द-ए-अमल हमें फिर मुस्लिम आबादी के खिलाफ देखने को मिला, जहां इस मर्ज से मुब्तला मरीजों को मजहब की बुनियाद पर परखा जांचा जा रहा था। दुनिया भर में मुसलमानों पर कहीं पर भी जुल्म हो तो सबसे पहले पाकिस्तान और तुर्की इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। अब जब भारत में एक तारीखी मस्जिद में दोबारा से बुत रखने वाला ऐलान किया गया तो तुर्क सदर एक्शन में आकर मोदी सरकार के सामने 2 प्लान रख दिए। अगर तुमने ये काम किया तो हम छोड़ेंगे नहीं। सेकुलर कहलाए जाने वाला भारत में मुसलमानों का अब जीना महाल हो चुका है। बाबरी मस्जिद को हिंदुओं ने शहीद करके मंदिर बना दिया और वहां पर बुत रख दिए गए। दूसरी तरफ भारतीय हुकूमत घोड़े बेचकर सो रही थी। बाबरी मस्जिद की हुर्मत को बचाने के लिए जो मुसलमान आ गए उनको भारतीय पुलिस और आरएस के गुंडों ने दहशतगर्द का टैग लगाकर शहीद कर दिया। दूसरी तरफ मुसलमान औरतों की इसमें देरी की गई। ये सिलसिला यहाँ तक नहीं रुका, बल्कि आरएसएस और बीजेपी के गुंडों और इसके मुसलमानों को निशाना बनाते रहे, मसाजिद को शहीद करते रहे। कभी मुसलमानों को जहाद के ताने दिए गए और मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोक दिया गया। नाज़रीन, भारत में मसाजिद को शहीद करने की तहरीक अपने अरूज को पहुंच गई है और हिंदुओं ने बाकायदा मुसलमानों को धमकियां लगाना शुरू कर दी हैं कि हम फलां दिन तुम्हारी फलां मस्जिद को शहीद करेंगे, वहां पर मंदिर बना देंगे। अगर सेकुलर भारत के दौरे में मोदी के कानों पर अब जूं तक ना रेंगी। भारतीय मीडिया इंडिया टीवी के मुताबिक हिंदू महाज पर यह ऐलान किया गया कि वो मथुरा की तारीखी मस्जिद को शहीद करके उसी जगह कृष्णा का मंदिर बनाने वाले हैं, क्योंकि ये कृष्णा भगवान की जन्म की जगह है और तुमने यहाँ पर मस्जिद बना रखी है। इस खबर के मुताबिक अखिल भारत से हिंदू और खलसा ने कहा कि 6 दिसंबर को इस मस्जिद को शहीद करके इसे गंगा जल से धुलवाएंगे, क्योंकि मुसलमानों ने इसे नापाक कर दिया। हिंदू इंतहा पसंदों ने नारे लगाना शुरू कर दिए कि अयोध्या तो अब बस झलकी थी, मथुरा अभी बाकी है। नाज़रीन, भारत में मुसलमानों की नस्लकुशी ग्रो नहीं बल्कि भारतीय हुकूमत कर रही है और गुज़श्ता साल 2020 में भारतीय अदालत ने हिंदुओं को बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर बनाने की इजाज़त भी दी थी। नाज़रीन, भारत के अंदर मुसलमानों पर होने वाले जुल्म सितम की ये एक दास्तान है और इसकी वजह है कि यहाँ पर जुल्म सितम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन मोदी सरकार की जानिब से इसमें इजाफा कर दिया गया। जब से मोदी की हुकूमत बनी है, मोदी सरकार आई है, इस वक्त से लेकर अब तक मुसलमानों पर जुल्म सितम का सिलसिला जारी है और इसमें शिद्दत आती जा रही है। मोदी हुकूमत ऐसे गुंडों को सपोर्ट करती है और उनकी हिमायत करती है और उनको ये शय देती है कि जो मुसलमानों पर जुल्म करते हैं, मुसलमानों की जानो माल पर इन्हें यहाँ पर महफूज नहीं है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से भी भारत पर अब जोर डाला जाता है कि वो इस किस्म के इक़दाम करें ताकि मुसलमानों की ज़िंदगी महफूज हो सके। लेकिन भारत के कान पर जूं तक ना रेंगी और ना ही उनकी तरफ से ऐसे इक़दाम किए जाते हैं कि जिसकी वजह से मुसलमानों की जानो माल महफूज हो सके।